हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8th की एनसीईआरटी को शुरू किया है और इससे पहले क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर, जिसका नेम है कॉयल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉयल और पेट्रोलियम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वी हैव यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड। जैसे कि हमें पता है, हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उनमें से कई चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं और कई चीज़ें हमें ह्यूमंस के द्वारा जो ह्यूमंस ने बनाई होती हैं हमें उनसे मिलती हैं। तो यहाँ पे भी वही सब बताया हुआ है। और इस एक्टिविटी में एक एक्टिविटी हमें दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी हैं जो नेचुरल नेचर से हमें मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी हैं जो हमें मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। तो चलिए इसे फिल करते हैं। नेचर से हमें एयर मिलता है, और हमें नेचर से क्या मिल सकता है? सॉइल मिलता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। मैन मेड से हम लिख सकते हैं कि टेबल हो गया, क्योंकि जो टेबल होगा ये मैन ने बनाया है। चेयर हो गया, ये हमें मैन से मिला है। तो ये सब क्या है? मैन मेड वाली चीज़ें हैं। तो क्या ये जो लिस्ट है इसमें एयर, वाटर और सॉइल, ये मिनरल्स आए? हाँ, हमने देखा कि इनमें ये सारी चीज़ें भी आई। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, मिनरल। नेचुरल में तो चीज़ें ये सब आई। तो वो सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर से मिल रही हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्सेज कहेंगे। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल या मिनरल, ये हमें नेचर से मिल रही है। ये हमें प्रकृति, कुदरत खुद दे रही है। इसे कोई इंसान नहीं बनाता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। यहाँ पे इसका बुझो कह रहा है कि क्या जो सारे नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हें हम हमेशा हमेशा यूज़ करते रह सकते हैं? क्या ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं? क्या जो पानी है, वाटर है, सॉइल है, ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, अगर ह्यूमन इसे यूज़ कर रहा है तो क्या ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं? अब जैसे कि हमने क्लास 7th में वाटर के बारे में पढ़ा था, तो क्या जो वाटर है एक लिमिटलेस सोर्स है? कि इसको हम जितना मर्जी यूज़ करेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। वाटर लिमिटलेस सोर्स तो नहीं है, पर वाटर नेचुरल सोर्स भी है, नेचर ने दिया है। और ये लिमिटलेस भी नहीं है, एक लिमिट में आके ये ख़त्म भी हो सकता है। तो जैसे कि हमें पता है, जो लाइट है जो अवेलेबल है, light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। इतने सारे नेचुरल सोर्सेज में कि जैसे कुछ तो हैं जो लिमिटलेस रिसोर्स हैं जिन्हें हम जितना मर्जी यूज़ करें, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम एक लिमिट में ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो नेचुरल सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इन्होंने दो तरह काइंड्स में क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहली है इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज, और दूसरी क्या है? एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज का मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसा सोर्स जो हमें नेचर से तो मिल रहा है और उसे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जितना मर्जी यूज़ किया जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई और हवा हो गई, ये किस में आ जाएंगे? इनएग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज में। कि इसे जितना मर्जी यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ है एग्जिस्टेबल, कि ऐसे नेचुरल सोर्स जो लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट है और उसे अगर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे कि जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, जंगली जानवर हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, इसमें वाटर भी लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। ये सब क्या है? एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज हैं। कि एक लिमिट के बाद अगर हम इन्हें अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये एग्जिस्टेड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे हैं तो ये नेचुरल सोर्स ही, पर नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह के हैं। इनएग्जिस्टेबल जो लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड हैं, और एग्जिस्टेबल जो लिमिटेड हैं। इनएग्जिस्टेबल अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उन्हें यूज़ करो, पर जो एग्जिस्टेबल हैं वो हैं लिमिटेड सोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने हमें नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है, जिससे हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी से आखिर हमें समझाना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा है कि कुछ कंटेनर लेने हैं। जैसे कि 2 या 3 कंटेनर ले लो। एक में सबसे पहले कुछ भी इन्हीं में से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब डाल दो। पहले कंटेनर में मान लेते हैं हमने ग्राम ले लिया,
दूसरे कंटेनर में हमने टॉफ़ी रख दी है, तीसरे कंटेनर में हमने पीनट्स रख दिए हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, ऐसे 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है और उसके बाद 7 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है उसको दोबारा सब डिवाइड कर देना है। मतलब कि अब इस 7 स्टूडेंट के ग्रुप को पहले एक स्टूडेंट का अलग ग्रुप बन गया, फिर 2 स्टूडेंट्स का इकट्ठा अलग ग्रुप बन गया, उसके बाद जो 4 रह गए उनका अलग से एक ग्रुप बन गया, सब ग्रुप्स बना दिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो फर्स्ट स्टूडेंट अकेले का ग्रुप है इसे हम मानते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद जो ये 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसको हम मानते हैं सेकंड जनरेशन है। उसके बाद 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसे कहते हैं थर्ड जनरेशन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाना है जो फर्स्ट जनरेशन का स्टूडेंट है और उसे कहना है कि ग्राम आके ले जाओ, मतलब ये जो ग्राम खाने वाला है इसे या फिर जो टॉफ़ी है इसे आके ले जाओ। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसके लिए तो टॉफ़ी अनलिमिटेड है, ग्राम अनलिमिटेड है, जितना मर्जी वो आके ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने 2 स्टूडेंट के ग्रुप को बुलाया, मतलब कि सेकंड जनरेशन वाले को बुलाया, उसे कहा कि तुम अपनी मनपसंद की टॉफ़ी कलेक्ट कर लो। तो उसके लिए थोड़ी सी कम अवेलेबल रहेगी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाला मतलब कि जो पहले सब ग्रुप का बच्चा था वो पहले ले जा चुका है, तो ये हो गया। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन मतलब कि जो 4 स्टूडेंट्स और रह गए हैं उनको कहेंगे कि अब तुम आके टॉफ़ी ले जाओ, पीनट ले जाओ और ग्राम ले जाओ अपने अपने हिस्से का। तो उनके लिए थोड़ा और कम रह जाएगा टॉफ़ी, ग्राम और पीनट्स। तो यहाँ पे आखिर ये हमें इस चीज़ से समझाना ये चाहते हैं कि अगर हम, क्योंकि हमें पता है हम अभी फर्स्ट जनरेशन अगर अपने को मान के चले, अगर हम सारी टॉफ़ी या सारे ग्राम या सारे पीनट अभी हम पूरा उसको यूज़ कर डालेंगे तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसे लिमिटलेस यूज़ कर ले, उसको अच्छे से संभाल के यूज़ ना करें तो वो आने वाली उनकी और जो थर्ड जनरेशन है उनके लिए बचेगा नहीं। तो इसी से हमने ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारी जो चीज़ें हैं इसे अच्छे से संभाल के यूज़ करना चाहिए ताकि ये अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज़ हो पाए, जैसे कि वाटर हो गया, और सेकंड जनरेशन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी वाटर अवेलेबल रहे और उससे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहे। तो यहाँ इस पूरी एक्टिविटी में इन्होंने हमें यही सब बताया है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, अब हमें पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी सेकंड और थर्ड जनरेशन में ज़्यादा लोग रहेंगे। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में हमने 1 लोग माना, सेकंड में 2 लोग माने और थर्ड में 4 लोग माने थे। अभी जो हमने एक्टिविटी करी, तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कंज्यूमर्स मतलब कि चीज़ों को खाने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से संभाल नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए चीज़ें अवेलेबल ही नहीं रहेंगी। वहीं यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरे कंटेनर को फिल किया, कंज्यूमर फर्स्ट जनरेशन को कहा कि वो आके ले जाए, उसके बाद उसके अलग को कहा और इस चीज़ को ऑब्जर्व करने को कहा है केयरफुली। द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर, इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन वाला आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड जनरेशन। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। अब ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स क्या हो सकता है कि जो थर्ड जनरेशन वाले हैं ना उनकी सभी को ईटेबल्स जो भी टॉफ़ी थी, पीनट्स थे, ये सारे मिले ही ना, क्योंकि उससे पहले वाले ही जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है उन्होंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। वही इन्होंने कहा है इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। अज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स, मतलब अभी तो हमने ईटेबल्स लिए थे कि ठीक है पीनट्स लिए हैं, तो इन चीज़ को अज्यूम करने को कह रहे हैं एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि ऐसे नेचुरल रिसोर्स की तरह सोचो जो ख़त्म हो सकता है एक टाइम पे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर हम इसे इस टाइम पे अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, अब हर ग्रुप का कंजप्शन मतलब कि उसे यूज़ करने का, उसे कंज्यूम करने का पैटर्न अलग है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, अब जैसे हमने देखा अगर कोई भी फर्स्ट जनरेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, उसने पूरे के पूरे कंटेनर से हाफ टॉफ़ी ही ले ली, तो हाफ टॉफ़ी ही तो बचेंगी ना बस सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए। तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है नेक्स्ट जनरेशन पे।
इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लव समथिंग फॉर दैट। अगर हम ये सोचें कि ठीक है पहली वाली बहुत ज़्यादा ग्रीडी है तो बाकियों के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, पर अगर क्या पता कुछ जनरेशन ऐसी भी हों जो अपनी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दें, ताकि उन्हें उनकी फ़िक्र है कि हाँ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। वही इन्होंने यहाँ ये सब बताया हुआ है कि हो सकता है जब आप ये एक्टिविटी करें तो कुछ जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जो अपनी आने वाली जनरेशन की फ़िक्र ना करे, पर कुछ जनरेशन ऐसी भी हो सकती है जो आने वाली जनरेशन का कंसर्न करके उनके लिए कुछ छोड़ दे। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस्ड अबाउट सम एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। हमने पहले ही देखा एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, जो एक लिमिटेड ही अवेलेबल हैं और उन्हें अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं ये बनते कैसे हैं, फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ये जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब बहुत टाइम तक ज़मीन में नीचे मतलब ज़मीन में दबे रहते हैं और ज़मीन में दबे रहने के बाद जब डिकम्पोज होते हैं तो हज़ारों सालों के बाद ये डिकम्पोज हो के पेट्रोल और कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो मतलब कि ये किससे बने हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे फॉसिल्स भी कहा जाता है। इसी के कारण ये जो कोल और पेट्रोलियम है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, फॉसिल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये थी हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में बेसिकली हम सब पढ़ेंगे क्या, एग्जिस्टेबल नेचुरल सोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा इनएग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोल, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।